दोस्तों किसी भी कंपनी में इंपॉर्टेंट होता है सेल्स और इसके साथ में उस कंपनी के कस्टमर्स की डिटेल, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन से कस्टमर का कौन से बिल्स के अगेंस्ट में कितना पेमेंट बाकी है। अब अगर मुझे अकाउंट्स को इन डिटेल में देखना है तो मैं सबसे पहले सेल्स इनवॉइस नंबर देखूंगा, मतलब सेल्स बिल देखूंगा। तो आज हम सेल्स बिल्स नंबर को इनवॉइस पे कैसे ऐड करते हैं और इसके कितने प्रकार हैं ये सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। मैं विजय टैली ट्यूटोरियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। दोस्तों ये वीडियो तो आगे चलती रहेगी, लेकिन अगर आप अकाउंट्स में अच्छा करियर करना चाहते हैं तो आपको अकाउंट्स का इन डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसीलिए हम लेके आए हैं आपके लिए अकाउंट्स का इन डिटेल कोर्स, जहां पे आप सीखेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिस्टम को, वो भी इन डिटेल विद प्रैक्टिकल। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अकाउंट्स में करियर करने के लिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अकाउंटिंग एसेंशियल कोर्स की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम सेल्स वाउचर को देख लेते हैं। तो हम इसके लिए आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में वाउचर वाले ऑप्शन। यहाँ पे आने के बाद अब आप देख पाएंगे कि जो मेरा सेल्स वाउचर है वहाँ पे आप नंबर देख रहे हैं। अब जब भी आप किसी पार्टी का इनवॉइस देखते हैं तो वहाँ पे आप नोटिस करते हैं कि वहाँ पे उस कंपनी के जो इनिशियल्स थे, मतलब जैसे अभी आप टैली ट्यूटोरियल चैनल यहाँ पे देख रहे हैं, टैली ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड, तो इस कंपनी के कुछ इनिशियल्स आपको इनवॉइस में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कैसे किया जाता है ये अभी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है अल्टर वाले ऑप्शन पे। अल्टर वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको चले जाना है वाउचर टाइप में, और आप जिस भी वाउचर टाइप को नंबरिंग मेथड देना चाहते हैं उस वाउचर टाइप को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मुझे जो है वो सेल्स को करना है, तो मैं सेल्स वाउचर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर्ड करते हुए आगे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको यहाँ पे 5 अलग अलग वाउचर नंबरिंग के मेथड्स मिल रहे हैं। जो फर्स्ट है मेरा ऑटोमेटिक विथ मैनुअल ओवरराइड्स, मैनुअल, मल्टी यूज़र, ऑटो और नन। तो ये सारे ऑप्शंस को अभी हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो चलिए पहले वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे देखते हैं, जिसको हमने ऑटोमेटिक रखा हुआ है। तो ऑटोमेटिक को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे आने के बाद आपको सिंपली यस कर देना है और एंटर्ड करना है। जैसे आप एंटर्ड करेंगे, एंटर्ड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का एक फॉर्म दिखना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन पूछा जाएगा आप कौन से नंबर से स्टार्ट करना चाहते हो। तो डिफ़ॉल्ट हमारा जो नंबर रहता है वो 1 रहता है, तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। विड्थ ऑफ नंबर पार्ट, अब ये क्या होता है, जैसे कोई इन्वॉइसेस होते हैं जिनको हमको 3 डिजिट में शुरू करना होता है, मतलब 001, मतलब 2 0 पहले लगेंगे और फिर 1 आ जाएगा। तो आप कैसे नंबर फॉर्मेटिंग को यहाँ पे सेट करना चाहते हो, तो सिंपली मैं 01 इस नंबर फॉर्मेटिंग को या इस नंबर विड्थ को डिफाइन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 डिफाइन कर देता हूँ, जिससे मेरा जो नंबर आएगा वो 2 डिजिट में आएगा। 01 यहाँ से मेरी स्टार्टिंग होगी। इसके बाद में मुझे यहाँ पे प्रीफिक्स विद 0 इस ऑप्शन को यस करना है और सिंपली एंटर्ड कर देना है। एंटर्ड करने के बाद आपसे टैली एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपको ये नंबर फॉर्मेटिंग कब से स्टार्ट करनी है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तभी से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेता हूँ 1 अप्रैल 2022 से हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। आपका नंबर कौन सा रहेगा जो आप स्टार्टिंग में यूज़ करना चाहते हो, तो मैं नंबर 1 से यूज़ करना चाहता हूँ। एंटर्ड करेंगे और आपका पीरियड कैसे आप सेट करना चाहते हैं, डेली, मंथली, वीकली या ईयरली। सो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे ईयरली वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एंटर्ड करना है और यहाँ पे आपको प्रीफिक्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब प्रीफिक्स के ऑप्शन में सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट डिफाइन करना है, जो मैंने डिफाइन कर दिया 1 अप्रैल 2022। इसके बाद में आपको यहाँ पे पर्टिकुलर्स को डिफाइन करना है। अब पर्टिकुलर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनवॉइस पे कुछ इनिशियल्स ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, जो है मेरा टैली ट्यूटोरियल चैनल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TTC और आपको स्लैश ज़रूर लिखना है। अब ये लिखने के बाद ही आपके नंबर्स की फॉर्मेटिंग जो है वो प्रॉपरली शो करेगी। तो हम यहाँ पे स्लैश लिख देते हैं, एंटर्ड कर देते हैं। सफिक्स में हम सिर्फ
अपनी डेट लिख देंगे, 1 अप्रैल 2022 से हमको इसको एप्लीकेबल करना है और सिंपली एंटर्ड करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे हम कोई भी सेटिंग को चेंज नहीं करेंगे, सिंपली कंट्रोल ए से स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद हम वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम वाउचर वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब आप देख पाएंगे कि मेरा जो इनवॉइस है वो ऑटोमेटिक है। तो नंबर 1 तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। नंबर 2 में आप देख पाएंगे यहाँ पे TTC/02 आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे और एक चीज़ चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा फाइनेंशियल ईयर भी डिफाइन करे, जो है मेरा 22 से 23। अब मैं इसको वापस से कैसे डिफाइन करूँगा, इसके लिए मैं वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं अल्टर वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं वाउचर टाइप पे आता हूँ। मैं सेल्स के वाउचर टाइप को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन को रख के यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन इस ऑप्शन को यस कर देता हूँ। इतना करने के बाद एंटर्ड करते हुए आगे आएंगे और यहाँ पे जो आपको प्रीफिक्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको TTC/ के बाद में आपका फाइनेंशियल ईयर डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे 22-23 डिफाइन कर देता हूँ और एंटर्ड करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता हूँ और कंट्रोल ए से इस वाउचर टाइप को एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद हम वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको TTC/2022-23 नंबर जो है वो एकदम फाइनेंशियल ईयर में चला गया। तो अब आपको फाइनेंशियल ईयर को अलग करके फिर नंबर को शो करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वापस से हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे आने के बाद हम अल्टर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप आ जाएंगे वाउचर टाइप में। यहाँ पे आने के बाद आप आ जाएंगे सेल्स वाले वाउचर में और यहाँ पे आने के बाद आप एडवांस कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन को यस करेंगे। और यस करने के बाद सिंपली आपको प्रीफिक्स में आने के बाद जो आपने फाइनेंशियल ईयर लिखा है इसके बाद में एक स्लैश लिख देना है। बस इतना करने से आपका काम हो जाएगा। अब आप सिंपली कंट्रोल ए कर दीजिए, एक बार और एक्सेप्ट कर दीजिए और एक्सेप्ट करने के बाद अब अगर आप अपने वाउचर को देखेंगे तो आपको एकदम प्रॉपर वे में, जैसे टैली ट्यूटोरियल चैनल 2022-23 इनवॉइस नंबर 2 ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है जहाँ पे हम अपने इनवॉइस की नंबर फॉर्मेटिंग को सेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट फीचर को, जहाँ पे हम ऑटोमेटिक विथ मैनुअल ओवरराइड्स वाले ऑप्शन को देखेंगे। अब ये ऑप्शन आपको कहाँ पे यूज़ आएगा, अक्सर दोस्तों होता क्या है, ये जो मेरा इनवॉइस है यहाँ पे समझे मुझसे कुछ गलती हो गई और मैंने गलती से उस इनवॉइस को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद जैसे समझे मैंने इनवॉइस नंबर 2 को डिलीट किया और 2 के बाद भी मैंने 3, 4, 5, 6 ऐसे बना के रखे हुए, तो ऑटोमेटिकली सारे नंबर्स की ना रेंज हिल जाती है। मतलब जो पहले 3 नंबर पे था वो 2 पे आ जाएगा, जो 4 पे था वो 3 पे आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए, इस ऑप्शन को अभी हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप आ जाएंगे अल्टर वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आने के बाद आप आ जाएंगे वाउचर टाइप में। यहाँ पे आप सेल्स को डिफाइन करेंगे और यहाँ पे आने के बाद इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, जो रहेगा मेरा ऑटोमेटिक विथ मैनुअल ओवरराइड वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन को आपको यस करना है, कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन में आके यस करना है। बाकी किसी भी सेटिंग को आपको चेंज नहीं करना, सिंपली कंट्रोल ए करके आपको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। अब एक्सेप्ट करने के बाद वापस से हम अपने वाउचर टाइप में आ जाते हैं और अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके इनवॉइस नंबर को आप अल्टर भी कर सकते हैं। जैसा नंबर 1 दिख रहा है तो चाहे तो मैं इसको नंबर 4 करूँ या नंबर 5 करूँ या नंबर 10 करूँ। मतलब आप मैन्युअली अपने इनवॉइस को नंबर को चेंज कर सकते हैं। और गलती से अगर आपसे कोई इनवॉइस डिलीट भी होता है तो उसके अगले वाले इनवॉइसेस कभी चेंज नहीं होंगे। तो ये फीचर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं अपने सारे इनवॉइसेस को ऑटोमेटिक विथ मैनुअल ओवरराइड्स पे ही रखता हूं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट फीचर को देखते हैं, जहां पे हम सीखेंगे इनवॉइस नंबर को आप मैन्युअली कैसे डिफाइन करेंगे। मतलब यहाँ पे कोई कोड नहीं, कुछ भी नहीं, आप जो नंबर देना चाहें आप दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप आ जाएंगे अल्टर वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आने के बाद आप आ जाएंगे वाउचर टाइप वाले ऑप्शन में और आप यहाँ पे सेल्स वाउचर को आपके सेलेक्ट कर लेंगे। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग इस ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आपको मैनुअल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर सिंपली कंट्रोल ए करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है और अब हम वापस से सेल्स वाउचर वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो सीरीज डिफाइन की थी ये नहीं दिख रही है। मतलब आप कोई भी सीरीज अपने मन से कोई भी नंबर फॉर्मेटिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और अपने इनवॉइस को
क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो फीचर है वो बहुत एडवांस फीचर है और स्पेशली गोल्ड यूज़र के लिए, मतलब जिनकी कंपनी बहुत बड़ी है उनके लिए तो ये मतलब जादू वाला फीचर है। तो चलिए इस फीचर को देखते हैं। इसके लिए आपको वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप वापस से अल्टर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है वाउचर टाइप में। यहाँ पे हम सेल्स वाले वाउचर टाइप को सिलेक्ट कर लेते हैं। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग पे हम सिलेक्ट करेंगे मल्टी यूज़र ऑटो ऑप्शन। इस ऑप्शन को आपको यस करना है और सिंपली कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर देना है, क्योंकि सारी सेटिंग्स हमने पहले ही डिफाइन की है जहाँ पे हमने ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन को रखा था। तो मैं सिंपली बैक कर लेता हूँ, वापस आ जाता हूँ मेरे वाउचर पे और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मेरे वाउचर नंबर को। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपके इनवॉइस नंबर के आगे ना ऑटो वर्ड लिख के आ रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो सिंपल मतलब होता है जैसे एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 4-5 लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, बिल बना रहे हैं, एकदम फास्टली उनका काम चल रहा है। अब ऐसे 4-5 लोग अगर बिल बनाएंगे तो नंबर का मतलब कौन सा इनवॉइस कौन बना रहा है या कौन से इनवॉइस नंबर के बाद किसको इनवॉइस बनाना है, ये कितना कन्फ्यूजन वाला काम हो जाएगा। मतलब आप सोचिए 3 लोग बैठे हुए हैं और जैसे 1 2 3 गलती से एक ही नंबर के इन्वॉइसेस अगर 2 लोगों ने बना दिए तो कितना बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए ये फीचर अवेलेबल है। यहाँ पे होता क्या है, जैसे 3 लोग अलग अलग इन्वॉइस बना रहे हैं, जिसका इन्वॉइस पहले से होगा उसको नंबर दिया जाएगा फर्स्ट। जैसे समझिए 3 लोग बना रहे हैं और मैंने अपना फर्स्ट कंट्रोल ए कर दिया तो मेरा इनवॉइस नंबर आ जाएगा 2। दूसरा वाला जो पर्सन है उसने अब इनवॉइस को सेव किया तो उसको नंबर 3 आ जाएगा। फिर वापस से मैंने क्रिएट कर दिया तो मुझे नंबर 4 आ जाएगा। और थर्ड वाला जो पर्सन है जो अब इनवॉइस को एक्सेप्ट करेगा उसे नंबर 5 आ जाएगा। मतलब जो फर्स्टली सेव करेगा उसका इनवॉइस नंबर पहले आ जाएगा। तो ये फीचर जहाँ पे मल्टीपल लोग सेल्स इनवॉइस बनाते हैं उस कंपनी में ये फीचर बहुत ही सुपर्ब वाला फीचर माना जाएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट फीचर को देखते हैं, जिसके लिए हम वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको वापस से आ जाना है अल्टर वाले ऑप्शन पे। अल्टर ऑप्शन पे आने के बाद आप आ जाएंगे वाउचर टाइप में और यहाँ पे हम सेल्स वाउचर टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा आखिरी फीचर है नन, ये फीचर जो है ये ऐसे लोगों के लिए जिनको इनवॉइस नंबर ही नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे नन को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं और अब जाके अगर हम अपने सेल्स वाउचर को देखें तो आपके सामने इनवॉइस नंबर वाला ऑप्शन ही चला गया। मतलब आपके पास कोई इनवॉइस नंबर अभी नहीं आएगा। तो ये सिंपल से 5 अलग अलग वाउचर नंबरिंग फॉर्मेट्स थे जो आप अपने सेल्स के काम में यूज़ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अगर आप चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।